का हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं मैदान के अंदर दोस्तों। शिरडोन के मैदान से मैं अमित जी म्हात्रे बोल रहा हूं। साफ आसमान, खुली हुई धूप, रह रह कर चलती हवा, और इस बार देखा जाए जय माता दी सोनारी टीम ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन लगभग देखा जाए 6 ओवर में 74 इकट्ठा किया है करजत की टीम ने। रिया 11 करजत टीम ने जीतने के लिए 75 रनों का टारगेट। दाया बाया कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर है। पहला पावर पे फेंकने के लिए इस बार रिया 11 करजत टीम के आरंभिक गेंदबाज दीपक पाटिल। बैनफॉर्म पेन सुशांत वेदंगी साहब भी मौजूद है, उनका भी हम दिल के गहराई से स्वागत कर रहा हूं। और चल रहा हूं मैच के अंदर। पहली गेंद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यहां संदीप पाटिल शिवकर के लिए अच्छी गेंद थी। इस बार देख कट हो गई गेंद, और ये देखिए, अगर आप विकेट कीपर का इस बार देखा अक्षय पवार के हाथों से गलती हो गई, बाइक का इशारा आया है, अतिरिक्त रनों के साथ इस बार देखा खाता ओपन हो गया है। लेकिन जो पीछे प्रोडक्शन था, अगर वो तुरंत जल्दी बॉल के ऊपर आते तो यहां करीब भी मामला होने वाला था। लेकिन क्रिकेट इस बार नजर का खेल है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। शॉर्ट लेग, शॉर्ट फाइन लेग जो खिलाड़ी है, थोड़े से इस बार देखा फंबल हो गए, मगर पहला रन लिया लेग बाई के रूप में। संदीप पाटिल इस बार पप्पू स्ट्राइक के ऊपर आए हैं। दाया बाया कॉम्बिनेशन है, फील्डिंग में परिवर्तन होगा, बॉलर को अपनी खूबी के साथ गेंदे फेंकना पड़ेगी। 75 का पीछा करने के लिए सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। आप सभी लोग देख सकते हैं शायद इस रायगढ़ प्रीमियर लीग का ये दृश्य, ये आनंद। यूट्यूब के ऊपर जो दर्शक मैच देख रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत है। दोपहर का सत्र बन चुका है। लेफ्ट आर्म इस बार राउंड विकेट की गेंदबाजी, दीपक की गेंद संदीप पाटिल यानी कि पप्पू के लिए। ये देखिए, रिवर्स बैटिंग जरूर करने गए थे, लेकिन इस बार ज्यादा बल्ले के ऊपर इस बार आई नहीं है। यहां भी लेग बाई का इशारा आया है अंपायर नीरज राणा साहब जी की तरफ से। एक सिंगल के साथ टीम का टोटल स्कोर पहुंचा 2 के घर में, यानी कि ये अतिरिक्त रन आए हुए दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक खाता नहीं खोल दिया है। शांत वातावरण में ये टूर्नामेंट चल रही है। रायगढ़ प्रीमियर लीग का आयोजन देख रहे हैं। इस टूर्नामेंट में अभी इस बार क्रिस गेल यानी कि समर्थकों ने कह दिया कि यही मौका है, और इस मौके के ऊपर आप चमकदार हो सकते हैं, लोगों के दिल के अंदर आप बैठने वाले, ऐसा खेल आपको दिखाना है। और एक बार फिर से इस बार देखिए, गेंद अच्छी थी, लेकिन संदीप पाटिल जो शिवकर के, इस गेंद ने इस बार देखा जाए शायद इस बल्लेबाज को पूरा चकमा दिया। अच्छी गेंद आगे फेंकी है। इस बार थोड़ी सी इस बार देखा जाए गति का इस्तेमाल किया दीपक ने। कोई रन नहीं, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन चल रहा है। इस बार लांगन के खिलाड़ी को हटा दिया है, लेकिन अभी तक इस ओवर की शायद 3 गेंदें शेष है। संदीप पाटिल के लिए गेंद, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए, और थोड़ी सी टप्पा पीछे रखा, बैक फुट पर गए, गेंद को खेलने का प्रयास किया था खबर के ऊपर, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं है। गेंदबाज को अब बल्लेबाज की खूबी मिल चुकी है कि बल्लेबाज को कैसे गेंदे डालना चाहिए। इस प्रकार हमारे पेन तालुका के अम्बेली गांव के दीपक पाटिल शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए इस बार हमारे शायद ऐतिहासिक गांव है और शिरडोन के मैदान के ऊपर। इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। 75 का पीछा करना है, गेंदे डॉट नहीं जाना चाहिए, लेकिन पावर प्ले की गेंदबाजी शानदार चल रही है। इस बार स्लो डिलीवरी, लेकिन सामने डाउन द ग्राउंड गेंद चली गई, दंदन करती हुई सीमा रेखा का दर्शन के लिए। सूरज रोको मत, दोपहर का सत्र ठोको। और ये पहली बाउंड्री आई है दे संदीप पाटिल शिवकर के जो है खिलाड़ी, उनके बल्ले से आ गई, सामने लगा दिया। 4 रन के साथ स्कोर 6 के घर में। और एक बार जोरदार हिट है, लेकिन ये मौका था, अपने ही फॉलो थ्रू में इस गेंद को उन्होंने अड़ा दिया। कोई रन नहीं है। पहला ओवर खत्म हो गया। अंपायर नीरज राणा साहब जी ने इशारा दिया। और पहला ओवर देखिए, प्रगतिशील ओवर है, ये पावर प्ले का पहला ओवर था। तो ये इस ओवर में रन आना चाहिए, क्योंकि पावर पे चल रहा था, लेकिन यहां शानदार गेंदबाजी चल चुकी है। लेकिन अब इस बार शायद आने वाले 30 गेंदें शेष है, और टीम को जीतने के लिए मेरे हिसाब से यहां 69 रन चाहिए। लेकिन 69 रन इकट्ठा करने में बल्लेबाजी कैसी होगी, हम सुनते हैं। एक दोपहर के सत्र के लिए लोगों को आनंद चाहिए। संगीत मेरी जागीर नहीं, लेकिन संगीत मेरी जिंदगी जो रे तानसेन सिंह जी का वाक्य है, सुनाइए।
खुश हो गए, हम भी सर खुश हो गए। कई कॉलेज के जमाने की मुझे याद आ गई, छोड़ो बात। लेकिन अब 32 गेंदें शेष है, लेकिन दूसरे गेंदबाज को कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे चेतन गोसावी। चेतन गोसावी के सामने इस बार संदीप पाटिल के पप्पू जी हमेशा कहते कि छोटा पैक और बड़ा धमाका है, लेकिन धमाका आप करना चाहिए दिवाली है। तो दिवाली में इस बार देखा जाए रायगढ़ प्रीमियर लीग के लिए कोई फुसफुसे फटाके नहीं चाहिए, एटम बम चांद के ऊपर जाना चाहिए। और एक बार फिर से इस बार गैप में खेला हुआ, लेकिन पॉइंट खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ लिया, दायरे के बाहर जाकर एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ जय माता दी सोनारी टीम का स्कोर पहुंच चुका है 7 के घर में। दाया बाया कॉम्बिनेशन फील्डिंग में परिवर्तन होता है, बॉलर को अपनी दिशा हर बार निर्धारित करनी पड़ती है, लेकिन हम जरूरत के साथ देख रहे संदीप पाटिल जो शो करके है वो व्यक्तिगत मेरे हिसाब से शायद 4 रन पे खेल रहे, 2 अतिरिक्त रन आए लेग बाई के रूप में और 1 रन इस बार देखा जाए शायद संदीप पाटिल पप्पू जी ने खुद का खाता ओपन किया। टोटल रन बन चुके जय माता दी सोनारी टीम के शायद 7 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। बाया हाथ का बल्लेबाज इस बार स्ट्राइक के ऊपर है। पूरी तरह से लोग इस मैच को यूट्यूब के ऊपर देख रहे, किसी को यहाँ आना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप अपना कीमती समय निकालकर आप इस रायगढ़ प्रीमियर लीग को देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। और इस बार ये देखिए थोड़ी सी गेंद ऑफ स्टंप के इस बार बाहर रखी है, बल्लेबाज को इस गेंद ने दगा दिया, कोई इस गेंद को ऊपर खेलने को मजबूर नहीं कर दिया। सुंदर गेंदबाजी चल रही है। जिस बार देखा जाए अक्षय पवार ने जो कुछ इस गेंदबाज को इस्तेमाल किया है, चेतन गोसावी सुंदर गेंदबाजी कर रहे, दबाव बढ़ता जा रहा है। कुछ शायद कप्तान उन्हें थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे हैं, चर्चा जरूर कर रहे हैं क्या करना चाहिए, लेकिन इस बार इस ओवर की अभी तक 4 गेंदें शेष है। और ये देखिए वही टप्पा, वही लाइन लेंथ पकड़ ली, एक बार बल्लेबाज को मन में ठान लिया और दिमाग की बत्ती चलाई तो समझ जाइए बॉलर ने वही दिशा पकड़ ली, थोड़ी सी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखी, बल्लेबाज को लग रहा है कि ज्यादा ही बार होगी, इसीलिए अंपायर से वाइड मांग रहे, लेकिन अंपायर जानते सही नियंत्रण के साथ ही अचूक टप्पा चल रहा है, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। 2 गेंदें डॉट चली गई, प्रेशर और बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल ये दूसरा बल्लेबाज लगातार 3 गेंदें डॉट करने वाला, और एक बार फिर जोरदार हिट कर दिया है, लेकिन गेंद कारपेट के साइड से चली गई है लॉन्ग ऑन के ऊपर, जहां वहां से रक्षक मौजूद है, उन्होंने आराम के साथ इस बार देखा जाए फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया, सिंगल लेने में कामयाब। इस सिंगल के साथ स्कोर जाता है उमेश भाई 8 के घर में। थोड़ा सा धीमा गति का, कचुआ के मंद गति का स्कोर चल रहा है। अब चीते की चपलाई चाहिए तो पप्पू को शायद अपने हाथ गोले, अपने तरकस के अंदर जो तीर है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। और ये उड़ाया गई, बेहतरीन, इस बार देखा जाए जानदार, शानदार, वजनदार छक्का। पूरे 14 स्टीप शॉट जरूर हमें से कहते, यही खेला पप्पू ने। 14 पे स्कोर जा चुका है। इस ओवर की अंतिम गेंद शेष है। उन्होंने शायद 2 गेंदें डॉट पे की, 2 गेंदों पर सिंगल आई, लेकिन ये 5वीं गेंद के ऊपर छक्का आया। पप्पू पाटिल खुद कैप्टन है, सर सेनापति मैदान के अंदर, और जोरदार अपील की थी, लेकिन यहां बल्ले से आ चुके। देखिए राणावत साहब जी ने भी कह दिया कि होशियारी के साथ कह दिया कि बल्ले से आ चुके, अपील की थी। अगर ये बल्ले के ऊपर नहीं होता तो करीबी मामला भी होने वाला था, लेकिन खुद अंपायर ने एक दूसरे को इशारा किया, एक सिंगल चुराई, और इस सिंगल के साथ यह जय माता दी सोनारी टीम का स्कोर जाता है 15 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर खत्म हो गए पावर प्ले के। पहले ओवर में 6 आए और दूसरे ओवर में चेतन गोसावी के 9 आए। बिल्कुल, तो जीतने के लिए 24 गेंदों में 60 रनों की जरूरत है जय माता दी सोनारी टीम को। हर ओवर में 15-15 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट है। बिल्कुल तमाम हमारा ये मंच पूरी तरह निकल गए। हमारे सुशांत वेदक जी साहब भी मौजूद है, तो उनका भी हम दिल के गहराइयों से स्वागत कर रहा है। शिरडोन गांव ये इतिहास कालीन में इस बार देखा जाए गांव का इस नाम
नाम लिखा गया है, लेकिन ये गांव क्रिकेट की पंडरी मानी जाती है। और देखिए इस बार देखा हमारे इस ग्राउंड के ऊपर ऐसे हीरे ऐसे नगीने सभी आए हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग के लिए खेलने के लिए। उन सभी खिलाड़ियों को हम दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। लेकिन 60 रनों का पीछा करना है तो आप मैदान के ऊपर ये टुकु 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 से कुछ होने वाला नहीं है, तोड़ फोड़ करो क्योंकि दिवाली आई है और आलम चाचा सोया होगा उसे उठना चाहिए, ऐसा आक्रमण करो, नतीजा प्रेशर और बढ़ता ही जाएगा। लेकिन पप्पू के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, छोटा प्या के पूरी जिम्मेदारी सर सेनापति। लेकिन कोटे की दूसरी पारी की तीसरी ओर मिस्टर दीपक पाटिल इस बार एक बार फिर से शायद हल्के हाथों से खेल दिया है। गेंद चली शॉट थर्ड मैन के क्षेत्र में, जहां खिलाड़ी दायरे के अंदर तैनात था, उन्होंने गेंद को पकड़ लिया, एक सिंगल मिली, अच्छी गेंद फेंकी। इस बार देखा जाए दीपक की ये गेंद अच्छी तरह से खेला, मगर एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 16 के घर में। बड़े बड़े शॉट आना चाहिए, ये हिम्मत जय माता दी सोनारी टीम के सामने, इसलिए 74 रनों का टारगेट जब पीछा करना है 75 का, तो जानते हैं शायद या रिया 11 करजट टीम की यही टीम भी धाकड़ है। इस रायगढ़ प्रीमियर लीग में सभी टीमें धाकड़ है, लेकिन जीतने वाली टीम को ही शहंशाह कहते हैं। लेफ्ट का मोड़ द विकेट, लेकिन एक बार फिर से इस बार देखा है दीपक की अच्छी लाइन लेंदे। ये बल्लेबाज संदीप पाटिल जो शिव करके इन्होंने मुझे लग रहा है अभी तक गेंदे जो डॉट खाई है, कैलसी चल रही है, 6 गेंदे डॉट यानी कि एक और उन्होंने खाया है। तो यही प्रेशर इस बार जय माता दी सोनारी के ऊपर आ चुका है। 4 गेंदे शेष है और ये उड़ाया, लप किया है, गेंद सीधी चली गई है मिड विकेट के ऊपर, नंबर आया 6। पाटिल साहब तब और बेहतरीन मजा आ जाता था, लेकिन अब तो लाल मिर्ची हरा डेट याद आ गई तो फेसबुक के ऊपर भेंट ये भी चल रहा है। जमाना बदल गया दोस्तों, तो वैसा बदलना पड़ता है। लेकिन स्कोर पहुंचा है 22 के घर में। ये लंबे टाइम के बाद हमको छक्का देखने को मिल चुका है और यही अब शुरुआत जय माता दी सोनारी टीम को करना पड़ेगा, क्योंकि यहां संदीप पाटिल जो शिवकर के खिलाड़ी है, उन्होंने शायद इतनी बल्लेबाजी खासी नहीं गेंदे, उन्होंने बहुत डॉट खाई है, लेकिन वो भरपाई निकालने में बल्लेबाज अब कामयाब बनने जा रहा है, ऐसा मुझे सिग्नल उन्होंने दिया। शानदार छक्का लगा दिया दीपक। शॉर्ट गेंद डाली हुई हवा में जरूर गेंद है, लेकिन कैच की संभावना क्या कैच होगी। और इसी के साथ लगभग देखा जाए शायद बेहतरीन या कैच लिया और संदीप पाटिल शिवकर के खिलाड़ी इसके पारी का खात्मा हो गया। उन्होंने अपनी टीम के लिए 9 रनों का योगदान दिया और 22 रन पे जय माता दी सोनारी टीम को पहला झटका लगा। तो इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। टीम का स्कोर 22 के घर में जय माता दी सोनारी टीम का। और नए बल्लेबाज 1 डाउन के रूप में जा रहे हैं नवाज खान। नवाज जी को भी ऐसी बल्लेबाजी करना पड़ेगा। अब तो शायद प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ चुका है, लेकिन इस हालात में शायद आप देख सकते हैं शानदार काम चल रहे, लेकिन यहां रन इकट्ठा करना है। लेकिन जब तक का संदीप पाटिल जय माता दी सोनारी टीम के कैप्टन इस बार इस 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर है, तब तक आशा उत्साह की जननी है। लेकिन रोहन पाटिल भी इस रावा के इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। लेकिन यहां दीपक ने शानदार गेंदबाजी की, पहले ओवर में 6 रन दिए, कोई सफलता हासिल नहीं किया, लेकिन इस ओवर में उन्होंने खुद के लिए और टीम के लिए पहली सफलता हासिल किया। नवाज खान तैयार है, 5वीं गेंद, लेफ्ट आर्म उर्दू विकेट, राउंड विकेट की गेंदबाजी बाएं हाथ के दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और देखिए क्या गेंद जरूर फेंकी, लेकिन इस बार बैट्समैन जरूर किया था, लेकिन बहुत फ्यूरी फंबल हो गई। दूसरा होने के संभव में नवाज भाग रहे, मामला बनेगा और ये थ्रो भी इस बार देखा जाए खराब आया है।
लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। संदीप पाटिल जानते कि अब हमें रन चाहिए और रन इकट्ठा करना है, तो इस हालात में शायद उन्होंने दूसरा रन पूरा कर दिया। नवाज को उन्होंने कह दिया भागो माग करो, और मैदान के ऊपर भागम भाग बढ़िया देखने को मिल चुके हैं नवाज खान और संदीप पाटिल यानी कि पप्पू के बीच। तो इस दोनों के साथ स्कोर पहुंचा है 24 के घर में। इस ओवर की अंतिम गेंद शेष है। अंतिम गेंद शेष है। रन बहुत चाहिए, 51 रन चाहिए अभी तक जीतने के लिए। और क्या जबरदस्त गेंद फेंकी, देखिए अंदर, और ये चले तो तुम्हें जगाए, लेकिन क्या गेंद फेंकी इस बार देखा है। टप्पा आगे जरूर फेंका, थोड़ी सी रफ्तार वाली ये गेंद थी, और इस गेंद ने इस बार नवाज खान को चकमा दिया है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन जय माता दी सोनारी टीम का बन चुका है या 24। एक विकेट के नुकसान पे ब्रिंक सिमांग मैदान के अंदर आई है। तो आने वाले 18 गेंदे और टीम को जीतने के लिए 51 रन चाहिए। रन ज्यादा है, गेंदे कम है, कुछ भविष्यवाणी दोहरा नहीं जा सकती। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, और क्रिकेट ये जेंटलमैन्स गेम है, लेकिन क्रिकेट इस प्रकार से कैसा होगा, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भविष्य हम तो जानते नहीं है। लेकिन 18 गेंदों में 51 रन इकट्ठा करने में जय माता दी सोनाली टीम के बल्लेबाजी का प्लान क्या है, और इस प्रकार देखा जाए रिया 11 करजत की टीम के गेंदबाजी का प्लान है कि क्रिकेट में मैच कौन जीतेगा। रायगढ़ प्रीमियर लीग का धमाका आप दिवाली में देख रहे सभी, दिवाली का इस बार देखा जाए शायद खुशबू है, और रायगढ़ प्रीमियर लीग की जो खुशबू है उससे बेहतर है। लेकिन आने वाला वक्त बता गया, लेकिन माइक्रोफोन के ऊपर हम बदलाव करने जा रहे हैं। 18 गेंदों में 51 रन की जरूरत है अभी तक, लेकिन थोड़ा सा लोग जरूर चर्चा कर रहे हैं कि इस मैच में क्या होगा। लेकिन संदीप पाटिल यानी के सोनारी गांव के सुपुत्र पप्पू जी जब तक मैदान के अंदर है, ये छोटा पैक और बड़ा धमाका होना चाहिए। लेकिन सुनिए क्रिकेट की कहानी और मचिंद्र पाटिल साहब जी की जुबानी, इस मैच का रिजल्ट उनकी वाणी के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। हम चलेंगे फिर एक बार हमारे मंच के ऊपर। कई अतिथिगण मंच पर आ चुके हैं, जिनके आने से ये माहौल काफ़ी अलग हो चुका है, ताजगी आ चुके हैं। मंच के ऊपर अविनाश जी मस्कर साहब मौजूद है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमारे सुशांत वेदक जी कि आपके शुभ हाथों से, जिन्होंने 66 बार अपना रक्तदान किया है, ये हमारे लिए मिसाल है दोस्तों। आजकल रक्तदान करने में काफ़ी डर लगता है कोरोना के तहत, लेकिन इसके बाद नहीं डर लगेगा, क्योंकि जीवन जल है तो जीवन है, और रक्त है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी कि जो रक्त बना सके, खून बना सके। उनके शुभ हाथों से सुशांत वेदक साहब, आपके शुभ हाथों से अविनाश मस्कर साहब का आप स्वागत कीजिए। अंपायर 1 मिनट के लिए सिर्फ मुकाबला रुका जाए, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम सत्कार समारंभ करेंगे, उसके बाद मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे, ताकि एज लगे तो आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद हमारे बीच विश्वास जी पाटिल भी मौजूद है, उनका भी सत्कार करने के लिए मैं सुशांत जी वेदक साहब से गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा। और तीसरे हमारे अतिथि मंच पर मौजूद है युवराज जी म्हात्रे, उनका भी शुभ सम्मान किया जाएगा। चल रुक करेंगे मैदान की तरफ। सभी आए हुए मेहमानों का हम दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं मंगेश जी वाकड़कर साहब इनकी ओर से, और चलेंगे फिर एक बार मैदान की तरफ। दोपहर की कड़ी धूप, चलता हुआ मुकाबला, 1:20 तापमान मैदान के अंदर 32 अंश सेल्सियस यहाँ पर पंछी हवा में लहराती हुए, लेकिन कड़ी धूप में बीच बीच में ठंडी हवा भी आ रही है जो हमें सुकून दे रही है। मुकाबला गर्माहट आएगा या नहीं लाएगा ये तो आने वाले वक्त कहेगा। फिलहाल तो 8.0 के अवसर से 24 रन बने, आप जीत के लिए 17.0 के अवसर से 51 रन बनाने। अच्छी गेंदबाजी रही दीपक पाटिल की, उनका साथ निभाया चेतन गोसावी ने, और नए की शुरुआत गेंदबाजी में आती हुई गेंदबाजी में चेतन गोसावी, जिनका स्पेल समाप्त करना चाहते कप्तान। यहाँ पर गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है पॉइंट की तरफ। पॉइंट के खिलाड़ी काफी चौकन्ने होते हैं, जो कि पॉइंट के ऊपर कल्पेश वहां पर मौजूद है, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया। रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी, डॉट गेंद की समाप्ति। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है हुनर खिलाड़ी संदीप पारी पप्पू, कप्तानी पारी खेलने का प्रयास करे, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन वहां पर चूक नहीं हुई, यहां पर चूक नहीं हुई, और आज शानदार कैच। ऐसे लगा कि वो ढूंढते लगे गेंद को, और यहां से पप्पू के दारी वहां पर थे, रोहित के दारी थे, और पप्पू को लौटना होगा। पप्पू को बिलीव नहीं है, यस ही इज गॉन, और लौटना होगा पप्पू को।
आयोजन हे अलग लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन हे अलग आता आवाज घुमणार हाय रायगड प्रीमियर लीग आता आवाज घुमणार हाय रायगड प्रीमियर लीग शुक्रिया डे से पप्पू के पारी का अंत हुआ। पप्पू ने 7 गेंदों में 9 रन का इजाफा दिया जिसमें एक शानदार छक्का शामिल था। पिछले मुकाबले में 31 रन बनाए थे जो कि मैन ऑफ द मैच का किताब भी उन्हें प्राप्त किया था। आप समीकरण बनेगा यहाँ पर टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 24, टीम का स्कोर 75 का लक्ष्य है, लेकिन मुकाबला थोड़ा धीमा होता नजर आ रहा है। सोना ये चौका आते ही उन्होंने यहाँ पर बना दिया। मैं कहूँगा अपनी टीम के लिए 24 लाइव इवेंट से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हो सके तो हमें स्क्रीन उपलब्ध कराया जाए ताकि हम एक्शन रिप्ले बता सकें, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं ताकि लगाने के बाद पहले 2 गेंदों में महज एक ही रन नहीं बना था, उसके बाद 4 रन बने। अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पर पहुंचता हुआ। गेंदबाज चेतन गोसावी बल्लेबाज सेट होकर आए मैदान पर अच्छी शुरुआत करते हुए। ये देखिए कमाल की टाइमिंग, वो व्हाट अ शॉट, जस्ट फ्लिक फ्रॉम द रेस, कपल ऑफ द बाउंस, दैट्स अ 4 रन्स। जय हिंद। चौथे नंबर पर आए, लेकिन 2 लगातार चौके लगाने के बाद शुरुआत की अपने पारी की। व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट फ्रॉम द यज्ञेश ठाकुर। गेंद का परीक्षण करना चाहते थे वो, लेकिन जिस प्रकार उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है, क्या कमाल की अटैकिंग शॉट था यहाँ पर, क्या शॉट को बना दिया। गेंद खराब नहीं थी लेकिन शॉट को बना दिया। इस बीच अगली गेंद, ये देखिए कमाल की टाइमिंग, व्हाट अ वंडरफुल शॉट, फ्लैट शॉट, प्लेयर इज देयर, दैट्स अ 6, मैग्निफिसेंट स्टार्ट फ्रॉम द बैट्समैन। What a fantastic shot. Player is there, but he couldn't reach up to the catch. What a fantastic shot. He is on the fire. 2 गेंद में 2 चौके, उसके बाद एक छक्का, लेकिन जितने भी रन बने उन्होंने ऑफ साइड में। He is a king of the off side. We often see the many players played on side, but he is a exceptions. He is a play on off side. What a fantastic start. मैग्निफिसेंट स्टार्ट। 2 गेंद में 2 चौके लगाए, और क्या नजाकत थी इससे पहले शॉट में जो उन्होंने फ्लिप के माध्यम से अटैकिंग शॉट मारा था, और ये उनका फ्लाइटेड शॉट। कमाल की बल्लेबाजी, सोनारे गांव से बिलोंग करने वाले ये खतरनाक खिलाड़ी, क्या पारी यहां पर उछाल दी उन्होंने, और टीम का स्कोर 38 पर पहुंचता हुआ। ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट का भी चयन किया, गेंद जारी है, इसके बाद विकेट खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 रन पूरे की दूसरे की कोशिश, ओ व्हाट अ थ्रो, बट वाइड एज। 2 रन पूरे के यहां पर। एक बार जोरदार टले दोस्तों यज्ञेश ठाकुर के लिए, क्या कमाल की दौड़ लगाई, भाग मिल्खा भाग मैदान के ऊपर, क्योंकि रन को पूरा करना है। पिछले 4 गेंदों में रन बने यहाँ पर, 2 चौके, 1 छक्का, 1 दुक्की की मदद से, यानी कि पिछले 4 गेंद में रन बने कुल मिलाकर 16 रन बने। पहले 2 गेंद में 1 भी रन नहीं। ये क्रिकेट है दोस्तों। और की समापन हुआ, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 75 का लक्ष्य, और बताएंगे हम आपको कितने गेंदों में कितने रन चाहिए। आप 12 गेंदें बची है और जीत के लिए समीकरण बनेगा 35 रन की आवश्यकता, यानी कि 17.050 के अवसर से अभी भी रन बनाना जरूरी है। क्या यह मुकाबला
जय माता दी सोना टीम जीत पाएगी या फिर रिया 11 करसठ टीम अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है, पूरी कायनात लगा रही है इस मुकाबले को बचाने के लिए। क्या समय रहते रिया 11 करसठ टीम बचा पाएगी इस मुकाबले को? लेकिन जिस बल्लेबाज ने यज्ञेश ठाकुर ने आते ही तबाही मचा दी मैदान के ऊपर इस दोपहर की कड़ी धूप में और तूफान मचाने के बाद, क्या इस तूफानी बल्लेबाज को थमा पाएंगे? 12 गेंदे 35 की आवश्यकता। अब ये मुकाबला धड़कने तेज करेगा क्योंकि ये मुकाबला अंतिम चरण में आ चुका है और ये मुकाबला जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हारेगा उनका टेंशन बढ़ेगा क्योंकि अगले मुकाबले नॉकआउट के होने वाले हैं। तो देखना बल्लेबाजी में तैयार, दोनों बल्लेबाज इस समय तैयार है। नेवर की शुरुआत कुणाल नायक मैदान पर आते हुए। देखना कुणाल नायक एक बड़े खिलाड़ी है, एक बड़ा नाम है, युवा खिलाड़ी है, लेकिन क्या युवा जोश उसके अंदर है? क्या आप में है वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा, वो हौसला, वो ताकत, वो नजाकत क्या आपके अंदर है? तो हो सके तो रोक के लगाओ बल्लेबाज को, मजा आएगा मुकाबले। 12 गेंदे 35 की आवश्यकता। ये देखिए कमाल की गेंद का ब्यूटीफुल डिलीवरी इनसाइड एज ऑफ द बैट इज टेकन, विकेट कीपर हैज टेकन वेरी गुड जॉब डूइंग द विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप, इज गॉन, फोर्थ विकेट इज गोस डाउन फॉर 40। काफी बजे थे और इस धुन ने कई घर बर्बाद भी किए। ये थे खली वली। चलेंगे मैदान की धुन में 11 गेंदे बची और जीत के लिए 35 की आवश्यकता। रायगढ़ प्रीमियर लीग का यू आर द वाचिंग द वंडरफुल जर्नी ऑफ द रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 2। जबरदस्त गेंदबाजी में कहूंगा, शुरुआत अच्छी की, आगाज अच्छा हुआ। 11 गेंदे। अभी भी हमारे पास बच्चा आया था, उनका नाम बताना भूल गया, लगा था 3 विकेटों के लिए उन्होंने। अजर का नाम, विश्वास पाटिल इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। यस, उनके और से कुणाल नायक के लिए शानदार गॉगल पहना विश्वास जी आपने, और विश्वास भी जता गेंदबाज के ऊपर, लेकिन आपकी खूबसूरती आपके आंखों में जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। उनके और से हैट्रिक के लिए 1000 का इनाम। चलेंगे मैदान की तरफ। 11 गेंदे समय कर बनेगा 35 की आवश्यकता। दोपहर की कड़ी धूप और मानो मैदान में आग लगी हो। क्या मुकाबला यहां पर आया है, क्या मुकाम पर लाकर मुकाबले को खड़ा कर दिया पर। लेकिन शुरुआत अच्छी की, आगाज अच्छा किया कुणाल नायक ने, और नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए सागर ठाकुर। सागर ठाकुर मैन फ्रॉम जस्कार। देखना किस में कितना दम है। 11 गेंदे 35 की आवश्यकता, मजा आएगा मुकाबले में। पटकी भी गेंद थी, ऑन साइड में गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है मिड विकेट से लॉन्ग ऑन पर आते हुए, लेकिन मिलेगा यहां से महज 1 रन। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा क्योंकि समीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है, रनों की औसत लगातार बढ़ती जा रही है। अब बची भी 10 गेंदे और हमारे उमेश जी भूरा में बताते हुए अभी भी जरूरत है 34 होने की आवश्यकता। 10 गेंदे और 34 की आवश्यकता। पिछला मुकाबला भी एक तरफा रहा, उससे पहला भी मुकाबला एक तरफा रहा। ये मुकाबला अच्छा हो हम उम्मीद करते हैं, because the last 2 matches have been one-sided. We are looking for an extraordinary match, and I hope the match will be go in the last moment. मजा आएगा मुकाबले में जब मुकाबले अंतिम चरण में आते। टीडी बिल की दोस्तों याद दिलाना चाहूंगा आपको, जलपेश भोईर के माध्यम से टीडी बिल खेली गई, वहां पर तीनों मुकाबले, दोनों सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले अंतिम गेंद तक आए थे। मजा आया था टीडी बिल में। अब ये रायगढ़ प्रीमियर लीग के धून मैदान पर। ओल पहले बहुत खेले, देरी से गेंद यहाँ पर रिलीज हुई, अब ड्रिल करके दिखा रहे हैं। इज शोइंग drilling where to play exactly, but dot delivery. There is a no addition in the scoreboard. Last 2 deliveries. What a fantastic bowling performance from the Kunal Naik. Beautiful. He's a beautiful player of the Test cricket world. और पिछले 3 गेंदों में 2 गेंदों में एक भी रन नहीं बना यहाँ पर। इस बीच ये गेंद आपकी बार बैकवर्ड पर गए, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, कट कर दिया इस गेंद को, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब सोनारी के कप्तान पप्पू के चेहरे पर चिंता की रेखा है, लेकिन अक्षय पवार के चेहरे पर मासूम सी मुस्कान। ये क्रिकेट है दोस्तों, सुख दुख भरी ये क्रिकेट मैदान पर आती हुई। मयूर घरत सरपंच साहब दिगोड़े से बिलोंग करते और जय माता दी के ऑनर है वहां पर दिगोड़े के। आइए मंच के ऊपर स्वागत है। ये हमारे मंगेश वाकड़ेकर, जिनकी पूरी पैमाने से निगाहें सबके ऊपर है। मैंने पहले ही कहा था कि दूसरी पहचान है शिवडोन की। बाउंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, एक्सीलेंट डिलीवरी, व्हाट अ बाउंस। और ये बाउंस देखकर मुझे बहुत गर्व हुआ कि टेनिस विश्व के हमारे ग्रामीण के खिलाड़ी ऐसी बाउंस कर सकते हैं। और क्या दिगोड़ा के कल खिलाड़ी मोटिया ने क्या बाउंस की थी, पूरी वायरल हो गई वीडियो, यानी कि इंटरनेशनल लेवल का लुक मिल रहा है। क्या ग्लैमर है टेनिस विश्व का। यही क्रिकेट की पहचान और यही रायगढ़ प्रीमियर लीग की पहचान। मजा आएगा मुकाबले में, ठंडा हुआ थोड़ा मुकाबला। इस बीच अगली गेंद
लेकिन प्रभावित किया इस गेंदबाज ने। स्ट्रॉन्ग अपील, यस, इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द स्टंप, फिंगर गोes अब अंपायर, फिफ्थ विकेट इज गोes डाउन। व्हाट अ फैंटास्टिक बॉलिंग अटैक फ्रॉम द कुणाल नायक। थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा कुणाल नायक की, क्या गेंदबाजी की। महज 2 रन दिए और 2 सफलता प्राप्त की। कमाल की गेंदबाजी, प्रभावित किया, लुभानी गेंदबाज थी यहां पर। और नए बल्लेबाज मैदान पर रहते राज मात्रे, खोपटा से बिलोंग करते हैं। और ये देखिए प्रेसिडेंट साहब के शुभ हाथों से मयूर साहब का यहां पर सम्मान किया जा रहा है। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, मैंने पहले जिक्र किया था, मंगेश वाकडेकर, वन मैन शो वन मैन आर्मी। पिछले 8 महीने सोए नहीं हो, उनकी आंखों से पता चलता है, लेकिन सफलता भी उनकी आंखों में दिखाई दे रही है। मयूर माली दिगोड़ा से बिलोंग करते हैं, वो भी हमारे मंच के ऊपर है, उनका भी स्वागत किया जाएगा और मेहमान नवाजी की जाएगी यहाँ पर। यह हमारी भारत की परंपरा है, उसे आबादित किया रखा जाएगा। चलो मुकाबले को आगाज कीजिए बिना देरी की हुए। 6 गेंदें 33 की आवश्यकता। यह मुकाबला 70-30% हो चुका है। 70% मुकाबला पक्ष में है, रिया एलम करजत के पक्ष में और जय माता दी के पक्ष में। आप ये मुकाबला 30% है। 6 गेंदें 33 की दरकरार। मुकाबले में अमित जी थोड़ा मजा कम हो गया। और ये देखिए रूम दिया आपने आपको, गेंद जा रही फाइनल के रीजन में, कपल ऑफ द बाउंस और द रो फॉर 4 रन्स। पांच गेंदें बची, अभी भी 29 की दरकरार है। गोज ऑन बैकफुट, मेक द रूम फॉर शॉट, व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट, कपल ऑफ द बाउंस और द रो फॉर 4 रन्स। 1 मोर बाउंड्री गेटिंग फॉर द टीम और जीत के लिए अब समीकरण बनेगा 29 की आवश्यकता। स्ट्राइक पे बल्लेबाज है यज्ञेश ठाकुर। प्रभावित किया यज्ञेश ठाकुर ने, क्योंकि आती शुरुआत की चौके से छक्का भी लगाया था, उम्मीद है इससे। और ये देखिए कमाल की टाइमिंग, स्वीट टाइमिंग, नाइस ड्राइव विद स्वीट टाइमिंग। 1 बाउंस और द रोप, 1 सेकंड 4 रन्स। यज्ञेश ठाकुर पिछले 6 गेंदों से उनको स्ट्राइक नहीं मिली। यदि स्ट्राइक मिलती होती तो कुछ करते थे। स्ट्राइक मिली लेकिन कुछ कर नहीं पाए इस ओवर में। और जीत के लिए समीकरण बनेगा अब 4 गेंदे 25 की आवश्यकता। अभी भी मैदान पर बन सकता है। अब आपके पास एक ही विकल्प है इस मुकाबले में, 4 गेंद में 4 छक्के लगाए और मुकाबला सुपर ओवर करे। इट इज अ लास्ट चांस, यू हैव लास्ट चांस, यू विल नॉट गेट अनदर चांस। अब अंतिम आपके पास अवसर है। 4 गेंद में 4 छक्के लगाएंगे तो मुकाबला यहां पर टाई हो सकता था, लेकिन आप बिल्कुल नहीं। और यहां से बनेगा 1 रन, यानी कि आप जीत की उम्मीद खो चुके हैं। जय माता दी। सोनारी टीम हार के कगार पर है। और रिया 11 करजत जो टीम के कप्तान थे, अक्षय पवार, हमारे साथ कमिटमेंट की थी उन्होंने कि मैंने पूछा था कि थकान महसूस करेंगे, लगातार दूसरा मुकाबला खेलेंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। और ये उनकी कमिटमेंट उन्होंने अब यहां पर पूरी करते हुए, अब इस मुकाबले में कोई दम नहीं है। अब ये मुकाबला समय की औपचारिकता से बचा मुकाबला, जान निकल चुके मुकाबले से केवल रस्म निभाई जाएगी और कुछ नहीं किया जाएगा। बची भी गेंदें 3 और 24 की आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी, ओ एक्सलेंट डिलीवरी, it trying to play into the long leg but it couldn't connect the stroke, just complete a single। अतिबिसन की आवश्यकता अब 2 गेंदों में। You're watching the fantastic and wonderful journey of the Raga Premier League Season 2. Welcome everyone. I'm Mr. Amachandra Patil along with Praveen Dugade sir and Amol Madre, Amit Madre। ये देखिए ताकत भरा शॉट, नजाकत थी लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए।
गेंद जा रही बैकवर्ड स्क्वायर लेकर रीजन में, यहां से मिलेगा मैच 1 ही रन। अब कितने रनों से ये मुकाबला हारेगी, इसके लिए चलेगा ये मुकाबला। बची हुई गेंद 1 और जीत के लिए समीकरण बनेगा 22 रन की आवश्यकता। मैंने पप्पू से पूछा था टॉस जीतने के बाद आप क्या करना चाहोगे, जबकि पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी कर कर मुकाबला जीता था। पप्पू ने फ्लो के साथ जाना पसंद नहीं किया और ये भी हो सकता है इस मुकाबले की हार की ये भी कड़ी बन सकती है। Oh, what a shot, but miss timing. Player is there. Yes, he's judging now. Is taken. 7 wicket goes down. और ये मुकाबला जीता है 21 रनों से। Ria 11 Karza team, hardly congratulations. You have won the match by 21. And this is the first team is a qualify in first day. Yes, not qualify, but आगे निकल चुके हैं। चलो पप्पू, आपको रुकना है, कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि आपका मुकाबला भी होगा और जीतने वाली टीम रिया 11 करजत आपका भी मुकाबला होने वाला है, कहीं भी नहीं जाना है आपको। यस, छठा मुकाबला खेला जाएगा जो कि नॉकआउट को अब मुकाबले को आगाज करेंगे हम दोस्तों। यस, रिया 11 करजत जीत के आपको ढेर सारी बधाई। और मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे, उमेश हमें बताएंगे कि मैन ऑफ द मैच के हकदार कौन हुए यहाँ पर। शुभम नाइक 8 गेंदों में 32 रन बनाए और अंतिम 2 गेंद में 2 छक्के लगाए थे। कुल मिलाकर 4 छक्के लगाए, 5 छक्के लगाए और शुभम नाइक 5वें नंबर पर आए थे। 8 गेंदों में 32 रन, 400 के बैटिंग से रन बनाए।